পুনৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ সৈতে নাৰায়ণ পাটৰ ডেইলি ইনচাইট নিউজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমে এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ। বাৰদলী বিধানসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কুলদীপ ৱাটছক ফোনযোগে প্ৰাণে মাৰি পেলোৱাৰ ধমকি দিয়া হোৱা ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই ধমকিৰ পিছতে বিধায়ক কুলদীপ ৱাটছে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি সমগ্ৰ ঘটনাৰ নিৰপেক্ষ আৰু গভীৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে। বিধায়কজনে অভিযোগ কৰি কয় যে তেওঁলৈ অহা ফোন কলত অশ্লীল গালিগালাজৰ লগতে প্ৰাণে মাৰি পেলোৱাৰ স্পষ্ট ধমকি দিয়া হৈছিল। কুলদীপ ৱাটছৰ মতে ধমকি দিয়া ব্যক্তিজনে নিজকে কানপুৰৰ কুখ্যাত বদমাছ ৰামচন্দ্ৰ যাদৱ বুলি পৰিচয় দিছে। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ইতিপূৰ্বেও বহুতো গুৰুতৰ অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু আছে। এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত বিধায়ক কুলদীপ ৱাটছে আৰক্ষীক লিখিত অভিযোগ দাখিল কৰি অভিযুক্ত ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে তৎকালীনভাৱে FIR ৰুজু কৰাৰ দাবী জনাইছে। কুলদীপ ৱাটছে আৰু জানিবলৈ দিয়ে যে এই ধমকিৰ আঁৰৰ কাৰণ জেলত বন্দী থকা সন্ত ৰামপাল গুৰুমাজৰ সৈতে জড়িত। শেহতীয়াকৈ গিৰাবৰ গাঁৱত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত বিধায়কজনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। উক্ত অনুষ্ঠানত সন্ত ৰামপাল মহাজৰ সমৰ্থকসকলে কৃষক মচিহা সন্মান অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিল। সেই অনুষ্ঠানতে বিধায়ক কুলদীপ ৱাটছে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাজৰ প্ৰশংসা কৰিছিল, যাৰ পিছতে এই ধমকিৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে। বিধায়কজনে লগতে উল্লেখ কৰে যে সন্ত ৰামপাল গুৰু মহাজৰ তৰফৰ পৰা বাৰদলী বিধানসভা সমষ্টিৰ কৃষকসকলৰ বাবে বৰষুণৰ পানী নিষ্কাশনৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় 4 পৰা 5 কোটি টকা মূল্যৰ পাম্প ছেট উপলব্ধ কৰোৱা হৈছিল। শেষত বিধায়ক কুলদীপ ৱাটছে স্পষ্ট ভাষাত কয় যে তেওঁ কোনো ধৰণৰ ধমকিৰ পৰা ভয় নকৰে, সত্য আৰু ন্যায়ৰ পক্ষত মাত মাতিবলৈ তেওঁ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰাণ দিবলৈও সাজু। এই সন্দৰ্ভত চাওক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। नमस्कार सभी मीडिया के साथियों को। आज जो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण पीसी करने का एक फैसला लिया, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में आगे आना चाहिए। जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं हर देश में, स्टेट में, हर संस्था में, हर समाज में, जो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं, चाहे वो थ्रेट के माध्यम से, चाहे गलत वर्डिंग से, समाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही एक मेरे सामने एक बड़ा वाक्य हुआ, जो हमारे यहाँ पीछे ग्राउंड में किसान सम्मान समारोह संत महाराज रामपाल जी का हुआ, जो हमारे जिला झज्जर के सभी सरपंचों ने, सभी नंबरदारों ने, गणमान्य व्यक्तियों ने उनके परिवार को बुला के उनका सम्मान किया। वो सम्मान क्यों किया था? वो सम्मान इसलिए किया था कि जो किसान के ऊपर एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, और वो आपदा इतनी बड़ी थी, उसमें सभी लोगों ने मिलके इस आपदा से निपटने का काम किया। उसमें हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों ने भी जितनी हमारी अपनी खुद की औकात थी, उतने अपनी जेब से भी, सरकार से भी और प्रशासन ने भी खूब मदद की, सभी ने मदद की। पर कहीं न कहीं जो बजट का एक अभाव होता है, वो बजट ना होने की वजह से भी अधिकारी भी ऐसा महसूस कर रहे थे, जिसके लिए संत महाराज रामपाल जी उन्होंने इस समाज, जो किसान कौम, गरीब, मजदूर, हर उस वर्ग के आगे आके अपना हाथ बढ़ाया कि मैं इस दुख की घड़ी में पूरे देश में, ये नहीं हरियाणा की बात करो, पूरे देश में उन्होंने अपने सेवकों की सबकी ड्यूटी लगाई और समाज में आके आगे हाथ बढ़ाया। उसी कड़ी में बादली हल्के में छोटे छोटे गांव में किसी में 10 मोटर, किसी में 12,000 फुट पाइप, किसी में 20,000 फुट पाइप, अनेकों गांव ऐसे हैं उन्होंने किसान कौम को बचाने का काम किया। उसके साथ साथ गरीब व्यक्तियों के मकान गिरे, जैसे हमारे बादली हल्के में 300-400-500 मकान ऐसे हैं जो तुरंत प्रभाव से उन्होंने बनाने का काम किया। तो अगर जो व्यक्ति मेरे काका था, वो मेरे परिवार की दुख की घड़ी में कुछ साथ देता है, तो मेरा फर्ज, मैं आसान फॉर्मर्स नहीं हूं, मेरे बादली हल्के के मेरे काका था, वो मेरे परिवार की जो मदद जिन्होंने की, और वो मुझे ये कहें कि भाई इन्होंने हमारी मदद की और बहुत अच्छे तरीके से मदद की, तो मैं
क्यों नहीं, मैं कोई नमक हराम नहीं हूँ जो मेरे परिवार की मदद करता हो और उसका मैं थैंक्सफुल ना हूँ, मैं उसका धन्यवाद ना करूँ। इसी कड़ी में जब ये फंक्शन हुआ तो मेरे साथियों ने कहा कि जी आपने वहाँ आना है। मैं गया और मैं पहली बार, मैंने आज तक ना मैं किसी इस प्रकार के फंक्शनों में गया, ना मैंने कोई ग्रुप बनाया, ना कोई मेरा चाहे वो कोई भी बड़े बड़े संत है, मैं किसी संत, हमारे देश में बहुत महान संत हैं, मैं किसी की भी ना कोई निंदा करता ना कुछ शोर करता। पर ये जरूर कहूँगा कि संत रामपाल जी ने जो आगे आके हाथ बढ़ाए, जो जनता की सेवा की, तो मेरे मन में भी ये हुआ कि भाई अगर कोई व्यक्ति देखिए दिल से अगर सेवा समाज में करता है तो मैं भी ये चाहता हूँ कि हमारा भी फर्ज बनता है उसका आभार, उनका धन्यवाद करना चाहिए। जो अपना कौन है जो अपने बुरे वक्त में काम आता है। अगर अपना कोई सगा भाई अपने काम नहीं आ रहा है तो अपना किस काम का है। तो आज वो समाज में हमारे लिए आगे आया। मैंने बिल्कुल ठोक के कहा कि भाई मैं आज दिल से, वो राजनीतिक नहीं, भाई जिसने मेरा कहा था वो मेरे परिवार की मदद करी है, मेरा खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए समर्पित है। और मैं किसी मंच पर कभी भी नहीं गया, पर मैं आज पहली बार, मैंने आज तक संत रामपाल जी का फोटो सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग में देखा, मैं कभी आज तक मिला नहीं, उनके किसी परिवार से नहीं मिला, किसी उनकी संगत से नहीं मिला, पर जो उन्होंने काम किया तो मैंने बिल्कुल, मैं तन मन धन से समर्पित भाव से समर्पित हूँ। जहाँ तक यूपी से कॉल आता है, रामचंद्र यादव अपना उन्होंने नाम बताया, कानपुर के रहने वाला था। उन्होंने जो बातें करी, मैं आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दूंगा सबको, मैंने पुलिस को भी दी है। वो कहीं ना कहीं एक इतने गलत बोलना, मैं माँ बहन छोरी लड़की सबकी गालियां देना, बम से उड़ाना, मतलब जो एक हद जो होती है वो पार कर दी। तो मैंने इसी कड़ी में फिर मैंने कहा भाई ऐसे व्यक्ति जो समाज में हैं, हम तो उनके लिए गए थे धन्यवाद करने के लिए। उन्होंने अपने आप को कहा भी मैं भी संत रामपाल महाराज जी का भगत हूँ। मैंने इससे तुरंत इनके जो यहाँ के आज बंदे थे उनसे इनका नंबर लिया, जो कि भी ये हम तो आपके यहाँ धन्यवाद करने के लिए आए थे, क्या आप हम धन्यवाद करना चाहते हैं तो आप हमारे को गोलियां मरवाए। तो इन्होंने बताया कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। उसी कड़ी में मेरे पास एक हमारे हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं वो आए हुए थे, उन्होंने वो बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक जी एक आप नहीं हो, उन्होंने मेरे को 13 लोगों की रिकॉर्डिंग दी और जिसमें हमारे बहुत सीनियर नेता संपत सिंह, बहुत सीनियर नेता हैं जो सिटिंग विधायक हैं, विनोद भयाना जी, नरेश सेरवाल जी, रणधीर सिंह पनियार जी और बलराज कुंडू पूर्व विधायक, सुभाष सुधा पूर्व विधायक, दिग्विजय सिंह चौटाला और संजय है, काफ़ी कप्तान चेयरमैन जुलाना है, पवन लाठर है, दलबीर किरमान है, ये काफ़ी लोग हैं जिसमें 20 से लोगों को इन्होंने धमकियां दी है। पर मुझे तो इस बात का एक दुख हुआ कि इतने लोगों को धमकी दी, इतने लोगों को गलत बोला। अगर ये जिस दिन पहले दिन किसी व्यक्ति को, मुझे नेताओं से भी इस बात से मुझे बड़ा पीड़ा हुई कि देखिए मुझे अपने जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं बादली हल्के की जनता का बेटा हूँ, उनका खून हूँ। अगर मुझे अच्छे काम के लिए अपनी जान गंवानी भी पड़े तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं किसी इस बात से नहीं डरता। मेरे को गुंडों ने भी खूब धमकियां दी, मैं अपराधियों के खिलाफ, नशे के खिलाफ मैंने कार्रवाई भी कराई है, मैं बोलता भी हूँ। मेरे को अनेकों बार धमकियां आती है, मैंने आज तक कभी मीडिया या कोई एफआईआर लॉन्च की कोई किया नहीं। मैंने कहा भाई जो होगा वो देखा जाएगा। पर जो व्यक्ति इतने लोगों को धमकी दे सकता है और वो लोग चुप रह जाते हैं, मैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं, अगर पॉलिटिकल व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि हैं, पुलिस है, अगर उनको थ्रेट आती है और वो व्यक्ति चुप होते हैं तो ये समाज के लिए इन ऐसे अपराधियों को के हौसले और बढ़ेंगे। जहां तक इसकी बात है, ये जो रामचंद्र जी है, इसका मैंने सारा रिकॉर्ड निकलवाया। ये एक रामचंद्र जी नहीं है, इसके पीछे कम से कम 10-15 लोग ऐसे हैं जो इस गिरोह को चलाते हैं। रामचंद्र को आगे कर दिया, जिसपे इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च मैंने निकलवाया ना, इन्होंने पवन कुमार यादव है, एक संजय है,
एक ये रामचंद्र जी हैं और कई लोग और हैं इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो ऐसे लोगों को अगर मैं छोड़ूं तो मैं कमजोर व्यक्ति हूं। मैं कहीं ना कहीं बादली हल्के की जनता का अपमानित करने का काम करूं। मेरे काकाताओं ने, मेरे परिवार ने, बादली हल्के की जनता ने मुझे चुन के इसलिए भेजा था कि मैं गरीब की, मजदूर की, किसान की, हर उस वर्ग की आवाज को बुलंद करूं, उठाऊं। तो अगर मेरे को कोई व्यक्ति, मैं गलत करता हूं, मैं कोई बदमाशी करता हूं, मैं कोई चोर हूं, लुटेरा हूं, कोई मेरे में कोई गंदी आदत हो, तो मुझे डर लगे, मुझे मर्डर से डर लगे। पर और मैं आज आपको गर्व से एक चीज कहता हूं, मेरे ऊपर पूरी बादली हल्के का, पूरा हरियाणा की जनता का आशीर्वाद, प्यार है। मैं ना किसी बदमाश से डरता, मैं सच्चाई से, ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलता हूं और हर उस व्यक्ति की आवाज, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जाट आरक्षण की बात हो, मैंने उसको भी आवाज को उठाया, चाहे हमारे राजपूत करणी सेना का मामला हो, मैंने उसको भी उठाया, चाहे हमारी हाई रेजिमेंट का उसका उठाया, चाहे वो 12 बरादरियों का धोली का मालिक हक था, मैंने विधानसभा में उसको भी उठाया। तो मैं हर उस चीज को जो मुझे जायज लगेगी, चाहे किसान आंदोलन था, चाहे हमारे खिलाड़ियों का सम्मान की बात थी, चाहे हमारे पीछे जो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, चाहे वो अपराधियों का था, मैंने हर मुद्दे में मैं उठाता हूँ। मैं बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इस बात को उठाता हूँ। जहां तक आज ये जो बात हुई है, मैं जरूर उन नेताओं से भी कहूंगा कि आप लोग जनता के जनप्रतिनिधि हो। आजकल हर व्यक्ति किस चीज से डरता है, रिकॉर्डिंग कर ली, सोशल मीडिया डाल देगा, बदनामी होगी। नहीं, अगर आप ठीक हो, आप में कोई कमी नहीं है, तो हम इन चीजों से नहीं डरना चाहिए। उस व्यक्ति की मैंने 12 मिनट तक इतनी सहन की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं भाई, मैं बिल्कुल भी ऐसे व्यक्तियों को बख्शने वाला नहीं हूं। और पुलिस का मैं धन्यवाद करता हूं, पुलिस ने तत्परता से, हमने अपनी पुलिस पे, अपने प्रशासन पे हमें पूर्ण रूप से विश्वास है, वो तुरंत प्रभाव से उन्होंने कार्रवाई की। मेरी सभी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई, और जो मैं डीजीपी साहब से भी, एडीजीपी सीआईडी से, मुख्यमंत्री जी से भी मैं मिलके इस पे जो पूरा पर्दाफाश इसका मैं करने का काम करूंगा। जो लोग इसमें मिले हुए हैं, जो शरारत यहाँ हो रही है प्रदेश के अंदर, एक अमन चैन हमारा भाईचारा जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और उन्होंने कहा कि कानपुर, मैंने कहा है उस रिकॉर्डिंग में भी सुनना, मैंने कहा भाई मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ, मगर तेरे को कानपुर से उठाएंगे, तो कानपुर से उठाएंगे। और हमारी पुलिस पूरी तत्पर से, हमारा प्रशासन पूरा उसी दिन से इस मामले में लगा हुआ है। और दोषी को मैं तो कहता हूं, कोई भी किसी व्यक्तियों को जो थ्रेट आती है, हम क्या करते हैं, हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? ये इतने नेताओं को थ्रेट आई, अरे आप सत्ता के विधायक हो, आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं करी इनके खिलाफ? आप बड़े बड़े सीनियर नेता हो, सब चौधरी संपत सिंह कोई आज के नेता है क्या? पढ़े लिखे, उसको इतनी गंदी गालियां दे रहे, मेरे को आंसू आ गई। हमने कोई गलत काम थोड़ी किया। मैं कह रहा हूं, मैं जहां पे संत रामपाल जी जो अगर अच्छे काम करते हैं, तो मैं कह रहा हूं, मैं पूर्ण रूप से आज भी कहता हूं, समर्पित हूं तन मन धन से। मेरे काकाताओं की, मेरे भाइयों की, मेरे इलाके की, मेरे प्रदेश की, कोई भी व्यक्ति, मैं राजनीतिक से ऊपर उठ के कहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति अच्छे काम और समाज सेवा की बात करे, भाई संत महात्मा तो बहुत है, मैं किसी को नहीं करता हूं, पर हमारे किसान पे आपदा आई तो उन्होंने हाथ बढ़ाया आगे, उनकी गरीब की, किसानों की, मजदूरों के मकान तक बनवा रहा है, ब्याह शादियां भी कर रहे हैं। तो भाई मैं तो आत्मा सो परमात्मा, मैं भगवान को मानने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने आज तक जीवन में ना किसी का भला नहीं किया, तो आज मैं आपके माध्यम से भी कहता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं किया, मेरे सामने आके कहता। तो भाई मैं आज ये आप लोगों के सामने, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया था कि भी खासकर मैं नेताओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसे नेताओं ने, देखिए हरियाणा पुलिस, आर्मी फोर्स, कोई भी पुलिस है किसी भी स्टेट की, और पॉलिटिकल नेता, मुझे गर्व होगा अगर मैं अपने प्रदेश के लिए अपनी कुर्बानी भी दूं और अच्छे काम के लिए दूं, तो मुझे कोई भी मौत से डर नहीं लगता। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, और अपने बादली हल्के के गौरव को मैंने बढ़ाना, कहीं कमजोर नहीं करना। उन्होंने इतने लोगों को धमकी दी, कोई नहीं बोला, पर ये बादली की जनता का बेटा है। मैं ना अपराधी को, ना अपराध करने वालों को, ना नशाखोरी वालों को, कुलदीप इनका बेटा, इनका खून बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं किसी एंगल से इन लोगों से, ना इनकी धमकियों से डरता, ये तो बम के किसी चीज से भी, मैं संतर आदमी हूं, अकेला भी चलने वाला व्यक्ति हूं, मैं
जनता का हूँ, मैं किसी बात से नहीं डरता। तो आज मैं इसीलिए आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास बार बार फोन आ रहे थे मैं कि यार हर आदमी को स्टेटमेंट देने की जगह मैं आप सबको अपनी खुल की ब्रीफिंग दूँ। और ये जो लोग हैं इसमें जो मैं मांग भी करता हूँ डीजीपी हरियाणा से भी, एडीजीपी सीआईडी, हमारे होम सेक्रेटरी और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि इसमें जो ये जो गैंग बनी हुई है नीचे की, जो ये इस तरह के ये भी एक अपराधी है। जैसे ये जो गैंग जो धमकियां दे रहे हैं ये भी एक अपराधी है। इनके खिलाफ बड़ा एक्शन ले और इन लोगों ने सब ने इनके खिलाफ एफआईआर रोज करानी चाहिए, क्योंकि इनको पता लगे कि पॉलिटिकल आदमी के साथ अगर तुम करते हो तो आम जनता के साथ तो कितनों को क्या करे हो। ये तो बड़े नामों को धमकियां दी हैं, जो छोटे नाम हैं उनको पता नहीं कितने लोग धमकियां मिल रही है। और मैं तो हर उस व्यक्ति को कहता हूँ जो कोई भी किसी प्रकार की धमकी देता तो सामने आना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। भाई माँ तो जन्म एक बार देगी ना। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, हानि लाभ अपयश जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। जिस दिन उसने मेरी जहाँ लिख रखी है मरना, मैं वहां मरूंगा, कोई माई दलाल रोक नहीं सकता। जिसके हजारों लाखों सिक्योरिटी थे वो तो भगवान ने जहाँ लिखी है। तो मैं सबसे ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ना बर्दाश्त करना चाहिए। मैं तो करता नहीं भाई, मेरे पर तो बादली की जनता ने मेरे को यहाँ भेजा है और बादली की जनता की आवाज बन के भेजा है। तो मैं अपने क्या कहता हूँ, मैंने तो जनसभा में भी कहता हूँ, हर आज भी कहता हूँ भाई मेरे को जो बादली की जनता ने ये इज्जत की पगड़ी बांधी, मैं अपने क्या कहता हूँ कहता हूँ मेरी गर्दन कट जाएगी। इस पगड़ी पे ना कभी कोई लांछन लगने दूं, ना कोई दाग लगने दूं और ना इस पगड़ी को झुकने दूं। ये मेरा वोट। দৰ্শকসকল, এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ৰাজনৈতিক মহলৰ লগতে সাধাৰণ জনতাৰ মাজতো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা দিছে। আজিলৈ নাৰায়ণ পাতে বিদায় লৈছোঁ, পুনৰ লগ পাম অন্য তথ্যৰ সৈতে। ধন্যবাদ।